क्या भाई 22 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन। अबे जितनी मेरी ट्रांजैक्शन है ना, तुम्हारे जो नजदीकी बैंक है ना उसका भी ट्रांजैक्शन लेवल इतना नहीं होगा जितना मेरे एक बैंक की ट्रांजैक्शन है, समझे। तो और क्या ले भाई लोग, अब भाई ये वीडियो है आईडी सेलिंग के बारे में। अब भाई बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि आईडी सेलिंग में प्रॉब्लम क्या है और मैं क्यों इसके इतना अगेंस्ट में रहता हूँ, और अगर आईडी सेलिंग इलीगल है जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, तो क्यों इतने बड़े बड़े ऑर्ग के प्लेयर इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब का अगर छोटा सा आंसर चाहिए तो छोटा आंसर ये है कि ये सब चीजें इलीगल इस वजह से है क्योंकि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें कार्डिंग होती है, क्योंकि इसमें स्कैमिंग होती है। और ये जितनी भी एलिगेशंस मैं लगा रहा हूँ इन सब का प्रूफ मैं आप सबको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। इसके अलावा ये वीडियो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो के एंड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक डिमांड रखने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो आप मेरी वो डिमांड पूरी करो। और हाँ भाई, ये वीडियो किसी और का फैन बनकर मत देखना क्योंकि इस वीडियो में गॉडेल, सोल और टीएसएम ये तीनों और के जिन बंदों ने इनको प्रमोट करा है उन सब के बारे में बोलने वाला हूँ। तो भाई अगर आप इन तीनों ऑर्ग में से किसी के फैन हो तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी ऑर्ग का फैन बनकर ये वीडियो मत देखना। अगर आपको गेमिंग से प्यार है, अगर आप चाहते हो कि गेमिंग कम्युनिटी हमारी अच्छे से अच्छी हो सके, तो एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का फैन बनकर ये वीडियो देखना। तो बस न्यूट्रल होकर वीडियो पूरा एंड तक देखो और उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन, सजेशंस या फीडबैक्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अब भाई इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कहां से ये शुरुआत हुई, कहां से ई स्पोर्ट्स के प्लेयर ने ऐसे आईडी सेलर्स को प्रमोट करना शुरू करा। तो इसमें भाई सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे गॉडेल घातक भाई, क्योंकि उन्होंने ही ई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी में सबसे पहले ऐसे किसी अकाउंट सेलर या आईडी सेलर को प्रमोट करा था जिसका नाम था यमराज। और भाई यमराज के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वो एक हैकर था, वो एक कार्डर था, और जिन लोगों को नहीं पता है तो आप जाके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें भाई मैंने पूरा A to Z बताया हुआ है कि वो किस तरीके से ऑपरेट करता था, किस तरीके से कार्डिंग यूसी में डील करता था, और हैकर तो वो था ही था। यार अपना ये यमराज को फोन लगाओ, यमराज देता है अकाउंट, यमराज से बात करनी पड़ेगी मेरे को। यमराज के पास रहते हैं अकाउंट। यमराज वो हैकर, वो जो पहले वाला हैकर था ना, वो पबजी के टाइम पे हैक करता था, वो वाला भी वो हैक भी नहीं करता है, बहुत अच्छा बंदा बन गया है वो अभी। अपने पुराने वाले हैकर वो गॉड हितू, यमराज, निखिल, वो हैदराबाद वाला, मतलब वो लोग हैक करते थे, लेकिन जो लोग T1 खेलते थे ना उनको बोलते थे, मतलब उनको नहीं मारते थे वो लोग, मतलब वो उनके भी इथिक्स थे यार। इसके बाद दूसरी बार ई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी से गॉडेल नियो ने ऐसे आईडी सेलर को प्रमोट करा था अपनी एक स्टोरी डालकर, जिसके जवाब में मैंने ये वाली स्टोरी लगाई थी, और वो स्टोरी लगाने के बाद भी इन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो स्टोरी उसने जस की तस लगा के ही रखी थी। इसके बाद हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि GSG ई स्पोर्ट्स ने भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा हुआ था और उस टूर्नामेंट में लाइव पे ही बिल्कुल खुलेआम ऐसे आईडी सेलर्स को प्रमोट किया जा रहा था। इसके बाद आ जाते हैं भाई TSM के ऊपर। तो TSM के मायावी ने और TSM निंजा ने दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ऐसे आईडी सेलर्स को प्रमोट करा था। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉब्लिन के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गॉब्लिन ने भी अपने एक लाइव स्ट्रीम में ऐसे ही किसी आईडी सेलर को प्रमोट करा था, जिसके बारे में जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो स्टोरी लगाने के बाद उसने अपोलोजाइज भी करा था। तो वो मेरे से गलती हो गई और आई डोंट थिंक मैं फिर से करूंगा, नहीं करूंगा, डेफिनेटली नहीं। तो वही अभी आईडी सेलिंग इलीगल है, मेक श्योर मेरे से फिर से। तो भाई ये तो थी हिस्ट्री की किस तरीके से और कब से ई स्पोर्ट्स के प्लेयर ने ऐसे आईडी सेलर्स को प्रमोट करना शुरू करा था। अब आ जाते हैं मेन वीडियो के ऊपर कि किस तरीके से आईडी सेलिंग जो है इलीगल है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के स्टार्ट में आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी उसमें आपने सुना होगा कि एक साल का एनुअल ट्रांजेक्शन 22 करोड़ था, वो भी सिर्फ एक आईडी सेलर का। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे और कितने ही आईडी सेलर्स होंगे जिनके एनुअल ट्रांजेक्शन करोड़ों में होगी। तो यहीं पे भाई सबसे पहला इशू आ जाता है आईडी सेलिंग में ब्लैक मनी का, क्योंकि भाई ये जितने भी आईडी सेलर्स हैं इनमें से किसी ने भी कोई भी जीएसटी लेकर नहीं रखी हुई है और ये करोड़ों के सालाना ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और इसका कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं भर रहे हैं। और भाई भरेंगे भी कैसे, क्योंकि ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से लेजिट है ही नहीं, क्योंकि आईडी को बाय, सेल या ट्रेड करना किसी भी तरीके से अलाउड ही नहीं है। आप चाहो तो पबजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लो या तो BGMI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो भाई जो बिजनेस लेजिट है ही नहीं उसमें किस तरीके से ये लोग जीएसटी में रजिस्टर कर सकते हैं, और जब जीएसटी में रजिस्टर करा ही नहीं है तो किस तरीके से जीएसटी भर सकते हैं। और अगर ये करोड़ों के ट्रांजैक्शंस करके भी जीएसटी नहीं भर रहे हैं तो भाई ये हो जाता है जीएसटी का वायलेशन और यहीं पे जनरेट होती है ब्लैक मनी जो कि है इलीगल। तो भाई ये तो था पॉइंट नंबर 1। इसके बाद आ जाते हैं भाई दूसरे पॉइंट पे जो कि है कार्डिंग। तो भाई कार्डिंग के बारे में आप सभी लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि कार्डिंग जो है वो इलीगल है और किस तरीके से जो एक कार्डर होता है वो किसी और के क्रेडिट कार्ड के पैसे चुरा कर इन गेम परचेजेस करके बेच देता है। और ऐसा ही आपने एग्जांपल देखा होगा जिस टाइम पे
के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से कार्ड जो है वो पॉपुलैरिटी बेच रहे थे, और वो जितनी भी पॉपुलैरिटी बेच रहे थे वो सारी बेच रहे थे ऐसे ही स्टोर्स पे। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे आईडी स्टोर्स भी हैं जहां पे आपको सस्ते में हवाई टिकट मिल जाएगी, जहां पे आपको सस्ते में होटल मिल जाएगा, जहां पे आपको सस्ते में हर वो चीज मिल जाएगी जो कि ये लोग कार्डिंग से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ कार्डर्स गिरफ्तार भी हुए हैं ऐसे हवाई टिकट सेल करने के चक्कर में। तो भाई ये मत सोचो कि कोई कार्डर अगर अभी तक बचा हुआ है तो वो आगे भी बचा रहेगा, या कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा क्राइम कर रहा है और वो सोच रहा है कि वो बच जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी एक्शन जरूर होगा। तो भाई ये तो था पॉइंट नंबर 2। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, और वो थर्ड पॉइंट है स्कैमिंग का। तो भाई सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि स्कैमिंग किस तरीके से होती है और इतनी ज्यादा आईडीज आती कहां से हैं इतने ज्यादा स्टोर्स पे बेचने के लिए। तो देखो सबसे पहले आप इस तरीके से समझ लो कि कुछ रैंडम स्कैमर्स होते हैं जो कि घूमते रहते हैं बीजीएमआई की लॉबीज में, और उनके पास होती है बड़ी बड़ी आईडीज, और वो इस आईडी का यूज करते हैं अपने आप को लेजिट दिखाने के लिए। और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी, क्योंकि वो जाते हैं बीजीएमआई की लॉबीज में, रैंडम बंदों के साथ गेम खेलते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं और उनको लालच देते हैं सस्ती यूसी का, या तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारी आईडी मैं अच्छे प्राइस में बिकवा दूंगा तो तुम मुझे अपने आईडी बेचने के लिए दे दो। अब जो विक्टिम होता है और उसकी जो आईडी होती है, उस आईडी पे उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा खर्च करके उस आईडी पे 50-60 हजार रुपए से लेकर 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च करा होता है। और भाई या तो पैसे के लालच में या तो सस्ती यूसी के लालच में। और भाई सस्ती यूसी तो अभी बहुत टाइम से बंद है, क्योंकि जिस टाइम से बीजीएमआई बैन हुआ है उसके बाद से यूसी की बाई सेल बंद हुई है। लेकिन आईडी बेचने खरीदने के नाम पर ऐसे स्कैमर्स ऐसे भोले भाले विक्टिम्स को अपने जाल में फंसाते हैं, और जब विक्टिम उनके जाल में फंस जाता है और वो बोलता है ठीक है मैं अपनी आईडी बेचने के लिए तैयार हूं, तो वो उसको एक गूगल मीट पे बुलाते हैं और उस गूगल मीट पे बुला के उसको उसकी आईडी दिखाने को बोलते हैं। और जब वो अपना फोन स्क्रीन करके वो गूगल मीट पे अपनी आईडी दिखा रहा होता है, और जो स्कैमर होता है वो उसी टाइम पे अपने दूसरे फोन से जो विक्टिम की ईमेल आईडी होती है जिससे वो आईडी अटैच होती है, वो आईडी पे फॉरगॉट पासवर्ड को प्रॉम्प्ट करता है। और जैसे ही पासवर्ड रीसेट करने के लिए ओटीपी विक्टिम के फोन पे आता है, तो क्योंकि उसकी स्क्रीन मिरर हो रही होती है तो वहां पे वो ओटीपी उस स्कैमर को दिख जाती है, और वो तुरंत से ही वो लॉगिन को वॉश करके, यानी कि वो लॉगिन को हटा के अपनी लॉगिन लगा देता है। और इसी पॉइंट पे उस विक्टिम की आईडी स्कैम हो जाती है। और आपको क्या लगता है जो स्कैमर आईडी स्कैम कर लेता है उस आईडी को वो कहां जाकर बेचता है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कैमर उस आईडी को बेचने के लिए किसी आईडी सेलिंग स्टोर के पास जाता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इसी के साथ आ जाते हैं वीडियो के अगले पार्ट के ऊपर, जहां पे मैं आपको ऐसे ही 2 स्टोर्स का स्टिंग ऑपरेशन दिखाने वाला हूं जो कि हमारे ही टीम के एक मेंबर ने करा है। और ये जो दोनों आईडी स्टोर हैं, इन दोनों का प्रमोशन बहुत ही बड़े बड़े लोग अपनी स्टोरीज में, अपने लाइव स्ट्रीम्स में और अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला स्टिंग आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ टॉम अकाउंट स्टोर का, जिसके 1800 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और जिसकी एड बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने करी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिंड मैसेज है वहां पे ये बीजीएमआई की यूसी वाया लॉगिन दे रहा है, जो कि 6500 रुपए में 8100 यूसी दे रहा है, जो कि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कार्डिंग की यूसी है। साथ ही इसी ग्रुप में आप देख सकते हो कि एक चिट फंड का भी ऐड ये कर रहे हैं, जिसके लिए एक व्हाट्सएप का लिंक भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ स्कैमिंग के ऊपर रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो स्कैम की हुई आईडीज हैं ये लोग खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस स्टोर का जो एडमिन है उस एडमिन का नाम है आईडी बीजीएमआई। और इस बंदे को जब हमारे टीम के मेंबर ने ये मैसेज करा कि भाई एक अकाउंट सेल करना है, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगने के बाद हमारे टीम मेंबर ने बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया है कि 15,000 अकाउंट प्राइस है, स्कैम अकाउंट है इसलिए प्राइस कम है। तो इसके जवाब में भाई आईडी बीजीएमआई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि ये अकाउंट स्कैम का है। वो ये पूछ रहा है कि लॉगिन्स क्या क्या है। लॉगिन्स क्या क्या है? भेज दो, लॉगिन करवा देता हूँ। पेटीएम, जीपे, फ़ोन पे, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, जिससे कहोगे उससे करो। पेमेंट 15 के आप बोल रहे हो ना? सिंगल ट्विटर लॉगिन है, लॉगिन सिक्योर करूँगा, पेमेंट करवा दूँगा आपको जैसे ही बोलो। ठीक अनबैन होने दो, फिर मुझे आ जाना, मैं करवा दूँ। ठीक है तो फ्रेश पीजी भी ऐड कर देना, फ्रेश ऐड करना पर पीजी, फिर मुझे बता देना मैं ले लूँ। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे स्टिंग के ऊपर, जो कि किया है हमने इनसेन अकाउंट स्टोर का, जिसके हैं 5000 सब्सक्राइबर और जिसके बारे में आपने बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को देखा होगा कि वो इसके प्रमोशन कर रहे हैं। तो भाई इस अकाउंट का ओनर है इंसान ओपी। और भाई जब इस बंदे से हमारे टीम के एक मेंबर ने बात करी और ये बोला कि उसको अकाउंट सेल करना है, जिसके बाद वो जो बंदा है वो बोलता है वीडियो की डिटेल्स पे, जो जिसके जवाब में साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा गया है स्कैम अकाउंट है, पहले बोल देता हूँ। तो उसको
कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये स्कैम अकाउंट है। वो सीधा सीधा ये पूछता है कि कितने का अकाउंट है और किसका स्कैम पेला, जिसके जवाब में हमारी टीम का मेंबर ये बोलता है कि जिसका ये अकाउंट है उसका लॉगिन हटा दिया हूँ, गेम में मिला था, अच्छा अकाउंट है। इसके बाद भाई प्राइस वगैरह की बातें होती है, लॉगिन भेजने की बातें होती है और ये बातें होती है कि अकाउंट कब अनबैन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल साफ देख सकते हो कि जो आईडी सेलिंग स्टोर्स हैं उनको स्कैम्ड आईडी खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जितने भी स्टोर हैं, मैं आपको बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूँ कि जितने भी स्टोर हैं उनमें से सारे के सारे यानी कि 100% स्टोर्स स्कैम्ड आईडी बेचते हैं और उनके स्टोर पे जो 90 से 95% आईडीज आपको दिखती हैं वो सारी की सारी होती हैं स्कैम्ड। तो भाई इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया होगा कि ये जितने भी आईडी स्टोर्स हैं उन सारे आईडी स्टोर्स में स्कैम्ड की आईडी बिकती हैं, उन सारे आईडी स्टोर्स में कार्डिंग की यूसी बेची जाती है, उन सारे आईडी स्टोर्स का जो बिजनेस मॉडल है वो एक फ्रॉड बिजनेस मॉडल है, वहां पे ब्लैक मनी इन्वॉल्व है और हर एक तरीके से जितने भी आईडी स्टोर्स हैं वो सारे के सारे 100% इलीगल हैं। इसी के साथ आ जाते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जहां पे मैं आप सभी लोगों से कुछ डिमांड करने वाला हूं, लेकिन वो डिमांड करने से पहले मैं एक इंसिडेंट आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ फिर से, जो कि है सोल गॉब्लिन का आईडी प्रमोशन का इंसिडेंट। तो जिस टाइम पे सोल गॉब्लिन ने आईडी सेलर को प्रमोट करा था उसके बाद मैंने स्टोरी लगाई थी, उसके बाद उसने अपनी गलती को माना और अपनी गलती मानने के साथ साथ उसने माफी मांगी। उसने ये बताया कि आईडी सेलिंग इलीगल है और साथ ही साथ उसने ये बोला कि आगे से वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा और सोल की जो भी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने उसको पनिश भी करा है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को अपनी डिमांड बता देता हूं और देखो भाई मेरी डिमांड बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोग ये चीज एक्नॉलेज कर रहे हो कि आईडी सेलिंग इलीगल है और इसमें स्कैम की हुई आईडी बेची जाती है, कार्डिंग होती है, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, तो जितने भी ई स्पोर्ट्स के बड़े प्लेयर हैं चाहे वो किसी भी ऑर्ग से ताल्लुक रखते हो उनको आगे आके ये चीज अपने किसी स्ट्रीम में या स्टोरी में या किसी भी वीडियो में बतानी चाहिए लोगों को कि ऐसे आईडी सेलिंग स्टोर से दूर रहो क्योंकि ये चीजें इलीगल हैं। और अगर आप अपनी वीडियो में नहीं बताना चाहते या लाइव करके नहीं बताना चाहते तो एक छोटी सी स्टोरी ही डाल दो, एक छोटा सा कम्युनिटी पोस्ट ही डाल दो जिसमें आप ये चीज बताओ लोगों को कि आईडी सेलिंग इलीगल है और किसी भी तरीके से आईडी को खरीदना और बेचना गलत है, आपके साथ स्कैम हो सकता है और ऐसे किसी भी स्कैमर के चुंगल में मत फंसो जो कि आपकी आईडी बिकवाना चाहता हो। तो देखो भाई लीगल एक्शन में तो टाइम लग सकता है लेकिन जब बड़े ई स्पोर्ट्स के प्लेयर इस चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाएंगे तो स्कैमिंग बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई लाइव में जाके उनसे बोलो कि आईडी सेलिंग के ऊपर वो अपना स्टेटमेंट दे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की स्टोरीज में उनको मेंशन करके उनसे पूछो कि आईडी सेलिंग के ऊपर आपका स्टेटमेंट क्या है। तो भाई इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं यहीं पे। इसके बाद मिलूंगा आप सबसे मैं कल की लाइव स्ट्रीम पे और कल की लाइव स्ट्रीम में नियो के ऊपर जो केस हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आ गई अपने पास, तो वो कॉपी भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे या कोई फीडबैक होगा या सजेशन होगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हाँ भाई प्लीज एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ऑर्ग का फैन बनकर मेरी वीडियो देखने मत आया करो। अगर मेरी वीडियो देखते हो तो 10-15 मिनट के लिए न्यूट्रल होकर वीडियो देखो। तो भाई लोग बस अब ये वीडियो एंड कर रहा हूं यहीं पे, मिलूंगा आप सबसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life.